नमस्ते। योग व स्वास्थ्य की इस लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल का प्रयोग करें। जल के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें सबको जाननी चाहिए। आज हम देखें, जहां देखें वहां पर व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, रोग से पीड़ित है, जिसको देखो बीमारियों से ग्रस्त हो रखा है। स्वस्थ सभी होना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ होने के लिए जो आवश्यक पुरुषार्थ हैं, आवश्यक कार्य होते हैं, उन पर कई बार ध्यान नहीं देते। आज हम केवल पानी से संबंधित कुछ जुड़ी हुई थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं। आज जल भी अशुद्ध हो चुका है, उसमें भी जहर घुल चुका है, और उसके अलावा भोजन, वायु, इन सब में मिलावट और अशुद्धियां मिल चुकी हैं, और ये भीतर जब जाती हैं शरीर के तो इसको रोगी बनाती है, निरोगी नहीं रहने देती कभी। दूसरा, लाइफस्टाइल व्यक्ति की ऐसी हो गई है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो हम व्यायाम नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते, इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इति तय उपस्तंभा। तो आहार में जल का भी बड़ा महत्व है। जल में भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए, जो नहीं मिल पाते। कैसे कैसे मिलने चाहिए तो हम उस बात को आज जान लेते हैं। तो सबसे पहला एक छोटा सा फैक्ट, वो क्या है, लोग आजकल आरओ वाटर लेना पसंद करते हैं। तो आरओ वाटर लेने की बजाय हम क्या लें, जल की शुद्धि करके यदि हम जल पिएंगे, जल का सेवन करेंगे, तो वह हमारे लिए आरोग्य कारक होगा। तो सबसे पहला जब हम जल को लें तो फिल्टर और आरओ आदि से शुद्ध ना करके, क्योंकि उसमें पोषक तत्व भी रह जाते हैं। पोषक तत्व रह जाते हैं तो हमारे जल में पोषक तत्व बचते ही नहीं बचते हैं। छन तो जाता है, साफ तो हो जाता है, लेकिन पोषक तत्व भी छूट जाते हैं उसमें। इसीलिए हमें आरओ वाटर से बचने का प्रयास करना है। आरओ का पानी ना पिए, सबसे बढ़िया। नहीं तो फिर उसके आरओ वाटर के लंबे समय सेवन से बहुत सारे रोग लोगों में पनपते हुए देखे गए हैं, और इस पर रिसर्च भी हुआ है। और इतना रिसर्च हुआ है कि आप उसको सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है आरओ के वाटर से बीमार हुए हैं और गंभीर रोगों से ग्रस्त हुए। इसीलिए हम सब लोग इस बात को जाने कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत। शास्त्र में भी, स्मृति ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया कि वस्त्र पूतम जलम पिबेत। हमेशा वस्त्र से छान करके जल को पिए, अर्थात 8 तह करके कपड़े की, और उसके अंदर से जल को जब छानते हैं तो जल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। एक जल आयुर्वेद में कहा हंसोदक जल वैसे वर्षा के जल को कहा। वैसे यहाँ पर हम प्रतिदिन जो प्रयोग करने वाले जल की बात कर रहे हैं, वो हमारा कौन सा होना चाहिए, उबला हुआ पका हुआ जल। सुबह उठ करके आप उतना जल पका लें जितना हम सारा दिन पीना चाहते हैं, और उस पके हुए जल को सामान्य होने दें, ठंडा होने दें, चाहे तो मटके में भर लें, उसी जल का सेवन करें प्रतिदिन सारा दिन। और भोजन में भी उसी जल को डालें, तो भोजन भी सुपाच्य हो जाएगा, और हमारे शरीर में पेट के रोग सारे के सारे ठीक होने की स्थिति में आने लगेंगे। क्योंकि हमारे अंदर पके हुए जल को जब भी हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में इम्यूनिटी तो बढ़ती है, साथ ही साथ उसमें से गंदगी शरीर में नहीं जाती, पोषक तत्व तो पूरे जाते हैं जो जल में होने चाहिए। और उसके अलावा व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। जल पीने का भी ढंग होता है, बैठ करके पिए, घूट करके पिए, बहुत ठंडा ना पिए। इन कई सारी बातों को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो पहला जल को शुद्ध करने का छान करके वस्त्र पूतम जलम पिबेत। दूसरा, पका हुआ जल। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं, इसको शुद्ध करना या सुगंधित करना, जिसको बहुत कचरा गंदगी आती है अगर जल में, तो हमें क्या करना चाहिए, फिटकरी को ऐसे घोल लेना चाहिए। थोड़ा सा फिटकरी लेकर के और उसको एक ढली, और उसको थोड़ा सा घोल करके इसको जल को और शुद्ध कर सकते हैं। पूरे जल की जितनी भी गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी, कुछ ऊपर उठ जाएगी, कुछ नीचे, और उसको निकालें और कपड़े से एक बार छान करके बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, और तुरंत आपको पता लग जाएगा कि कितनी गंदगी थी। केवल फिटकरी के 2-3 मिनट के प्रयोग से आप जल को तुरंत शुद्ध कर सकते हैं। और एक और प्रयोग बताते हैं,
जल की रुचि बढ़ाने के लिए, जल में रुचि बढ़नी चाहिए, और वो रुचि यदि बढ़ेगी तो हम जल पूरा पीएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, कई बार लोग पानी भी कम पीते हैं, पानी कम पीने से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इसीलिए पानी पूरा पिए। तो पानी के लिए स्वादिष्ट के बनाने के लिए एक प्रयोग जो जानते हैं वो है तुलसी ड्रॉप्स को डालना। तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, अथवा आजकल तुलसी 5 प्रकार की तुलसी, श्याम तुलसी, राम तुलसी, इस प्रकार की 5 तुलसियां मिला करके उनका एक अर्क निकाला गया, और उस अर्क को 5 से 7 बूंदे अपने इसमें डालें। आपको अभी वर्षा काल प्रारंभ हो गया, अभी तो सीजन से पहले ही पूरे भारत भर में वर्षा होगी, लेकिन फिर भी वर्षा काल आधिकारिक मौसम के हिसाब से जो है 23 जून को प्रारंभ। हम क्या करें, 2-3 बर्तन ले लेने बड़े बड़े, चाहे वो प्लास्टिक के टब हो अथवा स्टील आदि के जो भी बर्तन हो या टंकियां हो। इनमें वर्षा के जल को पहले इकट्ठा कर लें इन टबों में, और इसको इस कैन में जाके डाल करके रखें। इतना सुरक्षित रखें कि ये साल भर तक चले, इतना सारा भर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जब भी आप पिएंगे उसी जल को पिए। आपके शरीर के अंदर चाहे वो कैंसर, बड़े बड़े और गंभीर रोगों पर भी अगर कोई काम करता है तो वो वर्षा का जल करता है। अगर आपके रोग कोई उदर के संबंध में कोई रोग है और वो उदर से संबंधित रोग ठीक नहीं हो पा रहा, यानी पेट की बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही किसी भी प्रकार से, तो आपको कौन सा जल सेवन करना चाहिए, वर्षा का जल एकत्रित करके रखें, कलेक्ट करके रखें, संग्रहित करके रखें, और उसमें इतना कर लेने कि 4-6 महीने साल भर चल जाए, और आराम से उसका जल का सेवन पूरे साल भर करें। कैंसर तक की बीमारियों पर इस वर्षा के जल की रिसर्च की आवश्यकता है कि ये कैसे ठीक। और हमारे कार्यक्रम की थीम भी यही है कि स्वस्थ रहें, बलवान रहें, निरोगी रहें, और निरोगी होगा व्यक्ति तो जीवन को जी करके इस संसार के सुखों का ठीक प्रकार से भोग कर पाएगा। वीर भोग्या वसुंधरा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।